श्री सनातन धर्म मंदिर फेस 4 मोहाली में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भाजपा नेता व पूर्व पार्षद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। व्यवस्था को देख कमेटी पदाधिकारियों की सराहना भी की गई। कथा के दूसरे दिन कथा में एक और जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की, वहीं कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद रुपिंदर कौर रीना, भाजपा कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व पार्षद अशोक झा, पूर्व पार्षद एवं आप आगू गुरमुख सिंह सोल के अलावा अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में शिरकत की और कथा व्यास के सामने भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक भी हुए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये हमारी पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा श्री सनातन धर्म मंदिर फेस 4 में हो रही है। तो ये पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का महत्व जो है वो हमारे पूर्वजों के लिए, पितरों की शांति के लिए, ये शास्त्रों में भी वर्णित है कि श्रीमद् भागवत कथा करवाने से हमारे पितरों को शांति मिलती है, हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो है वो प्राप्ति होती है। तो यह प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो है वो श्रीमद् भागवत कथा का जो है वो मंदिर में आयोजन हो रहा है। इसलिए इसके लिए सभी श्रद्धालुओं के जो है वो पूर्ण जो है वो मंदिर परिसर में बैठने की, खाने पीने की, लंगर की, जलपान की उचित जो है वो व्यवस्था की गई है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्ते। पंडित जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और दूसरा ये कौन सा मंदिर है जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा करवाई जा रही है? मेरा नाम पंडित लकी शर्मा, मुख्य पुजारी श्री सनातन धर्म मंदिर फेस 4 मोहाली, और ये कथा स्थल जो है वो यही श्री सनातन धर्म मंदिर फेस 4 मोहाली में ये श्रीमद् भागवत कथा जो है वो हो रही है। पंडित जी, जो पितृपक्ष की भागवत कर रहे हैं और जो वैसे भागवत रखते हैं उससे कोई फर्क होता है? इसमें कोई फर्क नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा का ही उद्देश्य हमारे पूर्वजों के लिए, पितरों की शांति के लिए, मोक्ष के लिए जो है वो ये श्रीमद् भागवत कभी भी ये श्रीमद् भागवत कथा जो है वो आयोजित की जा सकती है। ये हमारे पूर्वजों के लिए ही जो है वो शांति के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए जो है वो ये भागवत कथा है। भागवत 7 दिन के लिए करवाई जाती है, लेकिन क्या इसमें कोई विशेष दिन का कोई अहमियत है या सभी दिन बराबर होते हैं? इसमें कोई इसमें जैसे पहले दिन जो है वो भागवत का महात्म्य की कथा होती है, फिर उसके बाद जो है वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का जन्म होता है, फिर इसमें जो है वो छठे दिन जो है वो रुक्मिणी विवाह होता है, 7वें दिन अंतिम दिवस में फिर जो है वो इस भागवत की हवन होता है, पूर्ण आहुति होती है, फिर भागवत की जो है वो पूर्ण विश्राम दिया जाता है। उसके बाद फिर लंगर प्रसाद की जो है वो पूर्ण व्यवस्था जो प्रबंधक कमेटी की तरफ से। सर, इसमें जो यजमान मतलब कि अपनी सेवा निभाते हैं या जो रोज़ मतलब कि एक तो वो श्रद्धालु जो रोज़ कथा सुन रहे हैं और जो कभी कभी सुनते हैं 7 दिन के अंदर बीच बीच में, इसका कोई फ़र्क है दोनों में? जो डेली सुन रहे हैं और जो बीच में सुनते हैं, आज पहले दिन सुन लिया फिर लास्ट थोड़ा सुन लिया, ऐसा कुछ होता है? इसमें जैसे हमने पहले दिन सुन ली या हमने तीसरे दिन आए या चौथे दिन आए, उसमें विशेष फल सभी को उतना ही फल श्रीमद् भागवत कथा का मिलेगा। पर मेरे हिसाब से मैं तो यही प्रार्थना है सभी श्रद्धालुओं से कि प्रतिदिन इस पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के लिए मंदिर में पधारें। तो हाँ जी, सब तो पहला तो मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। 4 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਤਰ ਪਕਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸੁਣਨ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। बहुत बहुत धन्यवाद मंदिर कमेटी फेस 4 मोहाली ये जिन्होंने कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये हमेशा उपराला करते रहते हैं। इसमें इस साल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और बड़े लेवल पर किया।
और इससे कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में वृद्धि होती है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उसके संस्कृत में दिया हुआ है, व्यास जी ने लिखा हुआ है। उस व्यास जी को व्यास गद्दी पर बैठे हुए आचार्य जी हिंदी के माध्यम से, पंजाबी के माध्यम से हम लोगों के बीच में जितने भी श्रोतागण हैं उन्हें वो समझाते हैं कि इस तरह से भगवान विष्णु के जो अवतार हुए अलग अलग युगों में उनके बारे में पूरे संक्षिप्त वर्णन वो देते हैं, क्योंकि भागवत कथा का एक शब्द ही कई कई दिन तक उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, परंतु उन्होंने 7 दिन के अंदर ही इनको पूरे जितने भी भक्त हैं और जो भी श्रोता है उनके इस पितृपक्ष के अंदर वो आकर के सुनते हैं, तो उनके भक्ति के प्रति या भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं वो किस लिए किए हैं उस पर जो है वो प्रकाश डालते हैं। जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं या मंदिर कमेटी का जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था कैसी है, कैसी लगी? इस तरह है जी, जहाँ पे सब आदमी मिलकर के करते हो उसमें कोई व्यस्तता नहीं होती, थोड़ी सी परेशानी होती है लेकिन सब आदमी मिलकर के कर लेते हैं, तो इसमें उत्साहित हैं मंदिर कमेटी। और आप देखिए मोहाली के अंदर में तकरीबन मोहाली का पूरे भारत के अंदर ही अब देखिए हर आदमी थोड़े से इसमें शुरू से ही सनातन धर्म के प्रचार के लिए हर आदमी जो है सो आगे आता है। और मंदिर कमेटी इस बार कुछ ज़्यादा जोश खरोश से जो है तो हर जगह पर बैनर लगा करके आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को भी थोड़ा सेवा ले लिया है इन्होंने, तो इससे थोड़ा सा प्रचार प्रसार में काफ़ी वृद्धि हुई है। और आने वाला टाइम इस तरह के जो है सो ये करते रहेंगे और सभी मंदिर तकरीबन इसमें करते रहेंगे। गद्दी व्यास जी अभी उच्चारण कर रहे थे कि मजहब कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, आप कितना समझते हैं? इस तरह है जी, बिल्कुल ठीक कहे हैं उन्होंने कि आज से अगर बाय द वे देखा जाए 2000 साल, 2500 साल, 3000 साल, 5000 साल पहले तो इसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी, है ना। तो अब जो है सो उसे यहाँ तक कहिए मजहब के बारे में कहिए या जात पात के ऊपर में चल करिए, वो हर आदमी अपनी तरह से उसको तोड़ मरोड़ देता है। तो ये कोई बात नहीं, सनातन धर्म में सभी को एक समान है, जिसमें प्राण है भाईचारा बरकरार है, कोई डाउट नहीं है। पंजाब का हर जगह पर है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि सनातन धर्म क्या कहता है, जिसमें प्राण है वो पूजनीय है, चाहे वो पेड़ हो, सूरज भगवान हो, चांद हो, ठीक है ना, चाहे वो दूभी जो जिसके हम कहते हैं वो है। अब मुझे बताइए किस चीज़ में हम लोग पूजा, सनातन धर्म पूजा नहीं करता। तो सनातन धर्म में किसी तरह की कोई भेदभाव है ही नहीं। अगर भेदभाव होता तो हम लोग हर तरफ पूजा नहीं करते, क्योंकि हम जहाँ पर प्राण है वहीं पर जो है सो भगवान विष्णु का अवतार है। आप लोगों को कितना सहयोग होता है जब इस तरह का कोई कार्यक्रम मंदिर कमेटियाँ करवाती हैं? तो आप लोग एक शहर के नामे मतलब होते हो, जैसे काउंसलर हो, एक्स काउंसलर हो, मैडम काउंसलर है, प्रधान काउंसलर, कैसे आप लोगों को क्या योगदान होता है? कि इस तरह के हम लोगों का यही होता है कि इन लोग जो भी इस तरह के काम करते हैं उनके पास जा कर के और उन्हें थोड़ा सा जो है सो उत्साहित करें कि जिससे कि ये जो क्रम चल रहा है ये बार बार चले। और इससे क्या होगा कि घर के अंदर लोग टीवी देखता है या कुछ और करता है। और पंडित जी भी बता रहे थे कि जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो केक काटते हैं, जबकि बहुत से हमारे सनातन में ये प्रचलन नहीं था, पहले भी नहीं था। और अब मैं पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आचार्य जी का कि इन्होंने ये किया है। इससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को लड्डू बांटना, उत्साह में उस लड्डू बांटते हैं या खीर खिलाते हैं, मन इन मिष्ठान खिलाते हैं, लेकिन केक काट करके बत्ती अपने नहीं बुझाते। तो ये आने वाला समय जो है काफ़ी परिवर्तन होगा इस तरह के आचार्य जी के विचार से। कथा का दूसरा दिन है, जो यहाँ पर श्रद्धालु और जो भक्तजन हैं उनके लिए क्या अपील है? मैं इतना ही कहूँगा सबसे कि थोड़ा टाइम निकाल करके जहाँ भी इस तरह के शब्द कीर्तन चाहे किसी भी तरह का हो, आयोजन हो, उसमें ज़रूर पहुँचना चाहिए। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 मिनट, और हर आदमी अपना टाइम जो है स्पेयर करके वहाँ पर ज़रूर अपनी हाजिरी हमेशा लगानी चाहिए। देखने को मिलता है काफी मंदिरों में नौजवानों की कमी होती है, यूथ कम आता है, पर यहाँ पे हमने देखा कि यूथ भी आ रहा है, बच्चे भी पहुंचे हुए हैं, बुजुर्ग भी, हर वर्ग के लोग बैठे हैं। तो क्या समझते हो कि आस्था का कारण है कि इस मंदिर के साथ जुड़े हुए? इस तरह है जी, एक तो ये जो मंदिर है बिल्कुल शहर के बीचों बीच में, और एक प्रतिष्ठित मंदिर में से एक आता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर 27 मेमोरी कमेटी है तकरीबन, और अब इन्होंने पहले से भी जुड़ रहे थे, लेकिन अब जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा जो युवा है वो अपना काम छोड़ करके या टाइम से पहले, अगर हम किसी को जिम्मेवारी देते हैं तो उस जिम्मेवारी पर निभाता है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो। बुजुर्ग अभी लोग रिटायर हो गए हुए हैं, तो रिटायर वाले पर्सन
देते हैं और बैठे रहते हैं, और जो युवा है वो अपना काम करता है। शक्ति है उन लोगों में, क्या शक्ति इनकी है। कामयाबी का यही कारण है कि ये खुद कैमरे पर नहीं आ रहे, आप लोगों को आगे कर रहे हैं? नहीं है ये भी समझ लीजिए, ये भी ये इन लोगों का बड़प्पन है, इन लोगों का बड़प्पन है। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਬੈਠ ਕੇ। ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਕ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਦੀਵਾ ਜਾਂ ਜੋਤ ਆ ਉਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵੈਸੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। चेंज होने का समय आ गया, ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਓ। ਦੇਖੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। मंदिर कमेटी बारे सर की कहना चाहिए? ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2006 ਚ ਪਹਿਲਾਂ MC ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹਾਲ, AC ਹਾਲ, ਪੂਰੀ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਕਿਆ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। सर कोई अपील संगत? ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਫਰਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 100% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। कामयाब नहीं होंगे? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਸਾਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ MC ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ MC ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੂੰ ਭਗਵਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਤਵੰਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜੀ? ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੋਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਯੂਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਯੂਥ, ਬੈਠੇ ਆ, ਖੜੇ ਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੰਡਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭੰਡਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੰਡਾਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ,
ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭੰਡਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੰਡਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 3:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਸਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ और मंदिर कमेटी ਨੂੰ भी हौसला बढ़ता है। धर्म में हमें सनातन धर्म की कमेटी ने डाला हुआ है। बहुत सौभाग्य है हमारा कि ऐसा दिव्य मंगलमय वातावरण श्राद्ध पक्ष के अंदर हमारे जीवन में, हमारी आंखों के सामने हम उसको हैंडल कर रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत बड़े पुण्य का फल है।